भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। राणा सांगा के अपमान पर राजपूत समाज गुस्से में उबल रहा है। सड़कों पर आकर शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। मांग कर रहे हैं कि राणा सांगा पर दिए गए स्टेटमेंट पर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए। साथ ही उनको राज्यसभा की सदस्यता से बर्खास्त कर दिया जाए। अपनी मांगों के समर्थन में करणी सेना के कार्यकर्ता आगरा में लाठी, डंडे, झंडे और तलवारों के साथ इकट्ठा हुए। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों के साथ भी करणी सेना के कार्यकर्ताओं की भिड़ंत तक की नौबत आ गई। एक तरफ सवाल ये उठता है कि शक्ति प्रदर्शन के नाम पर हंगामा, गुंडागर्दी और तलवारों को लहराना कहां तक जायज है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी रामजी लाल के स्टेटमेंट को जायज ठहराने पर तुले हुए हैं। कहते हैं माफी की जरूरत नहीं है। उनको पूरा घटनाक्रम सिर्फ और सिर्फ सियासी बवाल लगता है। इस विवाद पर दोनों तरफ से सियासी तलवारें खिंच चुकी हैं। कुछ लोग सबक सिखाने की बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी रामजी लाल सुमन के बहाने पीडीए को एकजुट करने में जुटी है। मतलब जो लड़ाई अब तक राणा सांगा के शौर्य पर हो रही थी, क्या वो सियासी लड़ाई अब अगड़ा और पिछड़ा तक पहुंच गई है? आइए पहले आई प्रतिक्रिया आपको सुनवाते हैं, फिर उसके बाद करेंगे आज की बहस के सवालों का जिक्र। मोहम्मद लाल जो ये सांसद है, उसकी जो है सदस्यता राज्यसभा की रद्द हो, और इस व्यक्ति ने संसद में और संसद के बाहर वो अभद्र टिप्पणी की है, तो उस अभद्र टिप्पणी के तहत उस पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चले, गिरफ्तारी हो। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अपराधियों की संपत्ति पर बुलडोजर चलता है, उसकी संपत्ति पर भी सरकार बुलडोजर चढ़ाए। ये कोई सेना नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सेना है। प्रशासन रामजी सुमन जी के सम्मान और रामजी सुमन जी के ऊपर किसी तरह का अपमान का व्यवहार नहीं कर पाएंगे। और अगर अभी भी सरकार ने खुली छूट दे रखी है तो सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। जो जात, वर्ग, क्षेत्र, धर्म अपने पुरखों का सम्मान नहीं करता है, वो आगे नहीं बढ़ता। इसलिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। मेरा मकसद किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था। थोड़ा बहुत मुझे पढ़ने लिखने का शौक है। हमारे पिताजी ने तो इतिहासकार थे, न मैं इतिहासकार हूँ। हमने जहाँ कुछ जो पढ़ा उसी लिहाज से उसी प्रसंग में कुछ कहा था। सवालों का जिक्र और उसके बाद मेहमानों से आपका तारुफ दहाड़ की चर्चा शुरू करेंगे। आज पहला सवाल यही रहेगा, राणा सांगा पर आर पार, करणी सेना का यलगार। राजपूत गुस्से से लाल, माफी मांगेंगे रामजी लाल। लाठी, डंडा, झंडा और तलवार, ये कैसा शक्ति प्रदर्शन? सम्मान का सवाल, अखिलेश को लगे सियासी बवाल। राणा सांगा की लड़ाई अगड़ा वर्सेस पिछड़ा पर आई। रोहन गुप्ता है बीजेपी के प्रवक्ता, यशवर्धन सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता, कपिल श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, आरके सिंह साहब हैं पूर्व आईपीएस के तौर पर स्टूडियो में, प्रशांत सिंह महासचिव हैं राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के, और स्टूडियो में दिलीप सिंह चौहान प्रवक्ता करणी सेना के इस वक्त मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत करती हूँ। शुरुआत कपिल श्रीवास्तव आप ही के साथ करना चाहूंगी। वीरता, देशभक्ति और धर्म की रक्षा करने वाले राणा सांगा क्या समाजवादी पार्टी को आज भी गद्दार नजर आते हैं, और अगर आते हैं तो क्यों? देखिए, समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बहुत पहले ही ये सारी बातें कही हैं कि हम राणा सांगा जी को एक महान शासक देश का मानते हैं, एक महान योद्धा मानते हैं। उसके बाद से ये बात खत्म हो जानी थी। अगर दलित समाज का कोई जनप्रतिनिधि संसद के अंदर कुछ इतिहासकारों को पढ़ करके उनकी बातों को कह दिया, तो जब तक आप माफी नहीं मंगा लेंगे तब तक आप चैन नहीं पाएंगे। ये सियासत छोड़ देनी चाहिए। ये करणी सेना के लोग कौन है? भारतीय जनता पार्टी के जो है वो अनुषांगिक विंग है, और ये बाकायदा जो है योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के द्वारा स्पॉन्सर्ड है। मैं एक बात पूछ रहा हूं, बहन जो हमारी फूलन देवी थी, उनके साथ जिस किस्म की अभद्रता हुई थी और जितने लोगों ने की थी, वो किसी के आत्मा को छलनी कर देने वाली। कभी इस समाज के, इस करणी सेना के लोगों ने माफी मांगी है क्या? फूलन देवी से माफी मांगी? जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर दलित को पेशाब का इंजेक्शन इन लोग के द्वारा लगाया गया, क्या इन्होंने मांगी? अलीगढ़ में जिस तरीके से दूल्हे को घोड़ा चलने पर और मैं इन भाई साहब का परिचय एक बार जान सकता हूं जो बोल रहे हैं? कौन भाई साहब बोल रहे हैं?
मैं तो इस बात को ये पूछ रहा हूँ। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आवाज आ रही है आपकी प्रशांत जी, आ रही है इनका आवाज, काम आ रही है। है प्रशांत जी, आ रही है। मैं इन भाई साहब का परिचय जान सकता हूँ? आती हूँ प्रशांत जी, ये कपिल श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, मैं आ रही हूँ आपके पास, इसके बाद मैं आ रही हूँ आपके पास। बोलिएगा कपिल जी, बोलिए। ये बीच में इनको बड़ा नाम की पड़ गई है। आपका मौका मिलेगा, आप बोलना, आपको कोई रोक नहीं रहा है। ये लोकतंत्र है, यहाँ पर विचारधारा की आजादी है। दूसरी चीज मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि जरा मुझे ये लोग बता दें कि आप सांसद के घर के बुलडोजर लेकर के जाएंगे और वाह रे जंगल राज की सरकार, आप खड़े होकर के मुक्त तमाशा देख रहे हैं। इतनी अराजकता इस उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ गई है नहीं तो कि कोई कपिल जी ये बताइए मुझे, कपिल जी, कपिल जी मुझे ये बताइए कि आप लोगों को सर एक सेकंड अगर सांसद बकवास करेगा तो सांसद को सबक सिखाया जाएगा। प्रशांत जी एक सेकंड, हम प्रशांत जी संविधान को मानते हैं। नहीं प्रशांत जी, हम सबक सिखाना भी अगर लोकतंत्र और कानून के दायरे में होना चाहिए। प्रशांत जी अगर हमारे स्वाभिमान पर बकवास करेंगे तो जरासंध की तरह बड़ी को दो पार्ट में बांट दिया जाएगा। प्रशांत जी, सबक सिखाने जैसी चीजें हैं जहां पर सारी की सारी व्यवस्था लोकतांत्रिक हो, न्यायपालिका हो, मैं लेती हूँ जवाब, लेकिन कपिल जी पहले मेरी बात सुन लीजिए। हम लोकतंत्र की बात को मानते हैं, लेकिन प्रशांत जी प्लीज एक सेकंड सर, एक करके प्रशांत जी प्लीज एक सेकंड। कपिल जी मुझे एक बात बताइए कि आप लोगों को ये क्रिया की प्रतिक्रिया से इतना डर क्यों लगने लगता है? क्रिया करते वक्त तो आप लोग सोचते ही नहीं हैं। और ये आजकल क्या हो गया इस समाजवादी पार्टी में, ये सब लोग किताबें पढ़ने के बड़े शौकीन हो गए हैं। अबू आजमी से लेकर अब आपके रामजी लाल सुमन हैं, पता नहीं कहां से सेलेक्टिव किताबें लेकर आते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं पता नहीं कौन कौन सा, और ऐसी जगह पर बोलते हैं जहां पर बात जो कही जाती है वो तथ्यात्मक होनी चाहिए। और आप लोग माफी भी नहीं मांगना चाहते हैं, फिर आप दलितों का कंपैरिजन करने लगते हैं। तो मंशा तो क्लियर कर दीजिए सर, मंशा तो क्लियर कर दीजिए कम से कम। पूर्णिमा जी मैं इन श्रीवास्तव जी का, पंडित जी महाराज का, इनका मैं जवाब अरे पहले भाई जरा चुप रहिए। अरे सुन तो लीजिए, यहाँ तिलक लगा के आप यहाँ पे श्रीवास्तव आपने आगे लगा रखा है, थोड़ी बहुत तो शर्म कीजिए। अरे थोड़ी बहुत तो शर्म कीजिए, अपने नाम के आगे लिखिए, खान लगाइए, कुछ और लगाइए, मोहम्मद लगाइए, या तिलकधारी बन के आप ध्यान देंगे? अरे आप जैसे गद्दारों ने, आप जैसे बाबर की औलादों ने ये क्या रखा है? आप सुनो, सिर्फ और सिर्फ राजनीति परिचित हो आप, और राजनीति से इसके आगे कुछ नहीं है। आपको ना अखिलेश दिखाई देंगे ना आप, और आप बार बार ये फूलन देवी का नाम ले रहे हैं ना। आपको पता है फूलन देवी का इतिहास? पता है? आप शायद मायावती जी को भूल गए हैं। आपके लीडर मुलायम सिंह जी वो मायावती जी को जान से खत्म करने के लिए थे। ऐसे किसी की बात समझ में नहीं आएगी, ऐसे किसी की बात समझ में नहीं आएगी। प्रशांत जी प्लीज एक सेकंड रोकूंगी, एक सेकंड, एक करके सर, एक करके। प्रशांत जी प्लीज एक करके सर। प्रशांत जी समझ में नहीं आएगी बात सर, मैं इसीलिए कह रही हूँ, आपका कहना बेकार चला जाएगा। 3 लोग एक साथ बोलेंगे तो कोई बात नहीं समझ में आएगी। कपिल जी ने अपना ओपनिंग स्टेटमेंट रख दिया, दिलीप जी आप बोल लीजिए, प्रशांत जी फिर उसके बाद मैं बाकी सबके पास आती हूँ। पहले पूर्णिमा जी, अभी कबीर जी ये बार बार, पंडित जी महाराज बार बार कह रहे हैं कि फूलन देवी का नाम जो बार बार लिया जा रहा है, शायद ये भूल चुके हैं कि बहन मायावती जो थी उनके साथ इनके नेताओं ने क्या किया था गेस्ट हाउस में, और वो किस तरह से वहां से भागी थी, शायद ये भूल गए हैं। और ये कब से दलितों के वो चिंतक होने लगे? उन्होंने तो जितना इस देश के अंदर जितना बंटवारा इस देश के अंदर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने किया, शायद किसी ने नहीं किया। इन्हें जो पंडित जी महाराज बैठे तिलक लगा के बैठे हैं, शायद अगर ये महाराणा सांगा नहीं होते तो ये तिलक नहीं होता। जो आज पंडित नहीं होते इनके नाम के आगे श्रीवास्तव नहीं होते, लेकिन ये शायद अपना इतिहास भूल चुके हैं, अपने पूर्वजों का इतिहास भूल चुके हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि एक पार्टी के एक कार्यकर्ता है तो ये बोलना पड़ेगा, क्योंकि इनके आकाओं ने बोल रखी है कि आपको ये बात बोलनी है, क्योंकि ये कभी नहीं बोलेंगे। हिंदुओं का हमेशा हनन ऐसे लोगों के कारण हुआ है, क्योंकि ये जो है लोग, ये नाम तो श्रीवास्तव है लेकिन ये वही बाबर की औलादे हैं जो ये बाबर के जो इतने शुभचिंतक है बाबर के, ये औरंगजेब को अपना आका मानते हैं, ये महाराणा सांगा को, महाराणा प्रताप को, पृथ्वीराज चौहान को ये कभी भी अपना हीरो नहीं मान सकते।
सकते, क्योंकि इनका इतिहास कुछ अलग है। इनके नेता क्या कहते हैं कि बच्चों से गलती हो जाती है, ये इनके इतिहास कोई नहीं, ये एक लड़ाई सड़क पर है। सुनिए सर, एक लड़ाई सड़क पर है, जितने बड़े से बड़े हिंदुस्तान के एक लड़ाई सड़क पर है। लेकिन यहाँ पर चर्चा की बात एक कपीश जी, वाकई में बेवजह की बात का बवाल किस तरीके से फिर उसके बाद आपके अखिलेश यादव को सब सियासी बवाल लगने लगता है। मतलब आप लोगों को लगता है कि सारी अभिव्यक्ति की आजादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच सब आप ही लोगों को है सर, हम बोलेंगे निकल जाएंगे और फिर उसके बाद जो होता है फिर वो पुलिस और प्रशासन देखता रहे। पुलिस और प्रशासन से पूछिए ना कि उनकी नाक की कितनी सिरदर्दी हो जाती है, उनको उनके लिए समस्या होने लगती है भाई। और आप लोग फिर भी उसके बावजूद एडमेंट होके नहीं सर। अखिलेश यादव को आजकल हर किसी का बयान जायज लगता है। अबू आजमी से लेके रामजी लाल सुमन का बयान उनको जायज लगता है, कहते हैं माफी नहीं मांगेंगे। सर भारतीय जनता पार्टी ने तो पहले कुछ पहले बोला किसने? रोहन गुप्ता ने बोला, बीजेपी ने बोला, पहले किसने बयान दिया? फिर आप हमारा पूर्णिमा जी, हमारा ना किसी बीजेपी से है, ना कांग्रेस है, ना किसी अन्य दल से हमारा कोई लेना देना है। आपका लोकसभा की मैं थोड़ा सा 10 सेकंड बताता हूँ। पूर्णिमा जी, लोकसभा का चुनाव हुआ था, बीजेपी के एक सांसद ने राजपूतों के बारे में कुछ गलत बयानबाजी कर दी थी। उसके बाद क्या बीजेपी का हर्ष हुआ आप जानते हैं। पूरे लोकसभा चुनाव के अंदर करणी सेना और पूरे राजपूत समाज ने उनका विद्रोह किया था और उसके बाद वो 50 सीटें कमाई थी। तो हमारे लिए हमारा समाज है, हमारे लिए हिंदू समाज है, हमारे लिए देश है। प्रशांत जी जल्दी से अपनी बात रखिएगा, फिर रोहन गुप्ता आपके पास, यशवर्धन जी आपके पास और सिंह साहब आपके पास भी आऊंगी। प्रशांत जी पहले। मैं करणी सेना की एक ही मांग है कि इसको राज्यसभा से इस सांसद को बहिष्कृत किया जाए। और जो कह रहे थे कि माफी मांग ली और वो कई तरह की बातें कर रहे थे, मैं इन भाई साहब से पूछना चाहता हूं कि बयान देने से पहले वो दलित नहीं थे क्या? बयान देने से पहले और किस अकड़ में कह रहे कि माफी नहीं मांगेंगे? इनके पूर्वज भी अगर होंगे कब्र में से खोद के हम उनसे भी माफी मंगवा लेंगे। और इसकी 2% की सांसद की बात तो छोड़ दीजिए, अभी चुनाव आने वाला है 2027 में। 2% का प्रशांत जी कह रहे हैं, जनता ने चुनकर भेजा है, जनता ने चुनकर भेजा है, तो 2% का तो सर कोई नहीं होता है, 2% का तो नहीं कोई नहीं होता है सर। नहीं मैं विरोध करिए ना, मैं कह रही हूँ तथ्यों से विरोध करिए। राज्यसभा का सांसद जनता ने ठीक है सर, वो चुनाव लड़के नहीं है, जनता की वोट है, उनकी बातें 2% की है। और मैडम मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर मैं संसद में बैठ के संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी एक ऐसे महापुरुष के बारे में अपशब्द बोलता है, नहीं तो क्या करेंगे फिर उसके बाद सर? प्रदर्शन के नाम पे हंगामा होगा, फिर प्रशांत जी प्रदर्शन के नाम पर हंगामा होगा, गुंडागर्दी होगी, इस तरीके से तलवारें लेकर सड़क पर उतर जाएगी करणी सेना, तलवारें लेकर सड़क पर प्रशांत जी उतर जाएगी क्या करणी सेना? पूर्णिमा जी, फिर लोकतंत्र किस बात का सर? नहीं, लोकतंत्र का तो परिभाषा हम देते हैं ना, लेकिन क्षत्रियों के हाथ में शास्त्र और शस्त्र दोनों रहा है। राणा संगा ने 7 किताब पढ़ के नहीं आजादी दिलाई थी मुगलों से। राणा संगा ने कुर्बानी दी थी, उसी प्रोग्राम से भाइयों की कुर्बानी दी थी, तभी आया। तो लड़ना हमारा कर्तव्य है, लड़ना हमारे खून में है। और मैं आपको एक बात बताऊंगा मैडम, एक बात आपको, अरे सुन लो भाई, कितना बक कर रहा, सुन लो यार, सुन लो, अरे सुनो, अरे रुको, सुनो पहले, अरे सुनो, हो सकता है किसी और पार्टी में तुम दिखोगे। कपिल जी सुन लीजिए, बात सुनो। अखिलेश यादव माफी मांगेंगे, ये रामजी लाल की क्या औकात है? हम बताएंगे ना यूपी में, नहीं क्या बताएंगे सर, क्या बताएंगे प्रशांत जी, क्या बताएंगे? लोकतंत्र में वोट की चोट सबसे बड़ी चोट है। ठीक है, तो सड़क पर वोट देने के लिए निकली है क्या अभी करणी सेना? सड़क पर अभी वोट देने के लिए करणी सेना निकली है क्या सर? सड़क पर बवाल तो किसी भी बात का समाधान नहीं हो सकता है ना प्रशांत जी, सड़क पर बवाल नहीं हो सकता है किसी भी बात का समाधान। आज राणा संगा की जयंती है, हम राणा संगा की जयंती मनाने गए थे, पहली बात। दूसरी बात, उस रामजी लाल सुमन ने कहा था कि एक बार आमने सामने हो जाए, तो हम तो गए थे आमने सामने होने, उसी के आगरा में। एक बार आमने सामने होके दिखा देता वो, ठीक है, आ जाता सामने। रोहन जी आपको लाना चाहती हूँ जरा, रोहन जी आपको लाना चाहती हूँ, बाकियों की भी प्रतिक्रिया। रोहन जी, इतना बवाल इसको लेकर, लेकिन अखिलेश यादव को ये बवाल सियासी क्यों दिखता है? मतलब आप किसी भी किताब का रेफरेंस लेके किसी के बारे में भी, चाहे आपको हीरो बताना औरंगजेब को या फिर रामजी लाल सुमन को, राणा सांगा को गद्दार बताना हो, मतलब कुछ भी हो रहा है। और अगर हो रहा है तो फिर इनकी मंशा क्या है, क्या करना चाहते हैं? पूर्णिमा जी, ये लोगों की मंशा सिंपल है। जिस प्रकार से एक तुष्टीकरण की राजनीति इनके सर पे चढ़ के बोल रही है, आप ये मत समझिए कि ऐसे ही उनके मुंह से निकल गया। आज माफी क्यों नहीं मांग रहे? अगर उनको लगता है कि गलत बोला है तो माफी मांग ले, उसमें ज्यादा क्या मांगा है?
अगर आपके मुंह से गलती से निकल गया, आप सांसद हैं तो माफी मांगे। आप माफी नहीं मांग रहे, वो चीज बता रही है कि आप जानबूझ के बोल रहे हैं और आप तुष्टीकरण के कारण बोल रहे हैं। देखिए, अभिव्यक्ति की आजादी का पूर्णिमा जी ये मतलब नहीं है कि किसी की भावनाओं का आप आहत करें। और राजपूत समाज आहत हुआ है, जिस प्रकार के शब्द का उपयोग हुआ है, आप जरा इसको इमेजिन करिए कि जिनका ये तुष्टीकरण कर रहे हैं उनके बारे में अगर ये शब्द कहा गया होता तो क्या हल होता। ये भाजपा की प्रवक्ता थी, आज क्या हल किया था उसका। तो दो मुंहे मापदंड नहीं हो सकते ना। आज यहाँ पे आके ये कंप्लेन कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी की आदत पड़ चुकी है क्या हिंदू धर्म से रिलेटेड, सनातन से रिलेटेड किसी के ऊपर भी टिप्पणी करो और अखिलेश यादव उसको जस्टिफाई करते हैं, जिससे उनको लगता है कि तुष्टीकरण की उनकी दुकान चलती रहेगी। नहीं चलेगी पूर्णिमा जी, पूरे देश में ये नकारात्मक राजनीति का अंत हो चुका है। सनातन को कीड़ो मकोड़े बोलना, सांड बोल देना, गौ मत, उनके अखिलेश यादव ने खुद ने कहा कि गौ माता के वहां से बदबू आती है, उससे आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं। क्या उनको मालूम नहीं वो क्या बोल रहे हैं। और उनको लगता है कि वोट बैंक की राजनीति को सेकने के लिए ये करना मजबूरी है, हाशिए में चले गए हैं। मैं कभी भी किसी हिंसा को जस्टिफाई नहीं करता हूँ पूर्णिमा जी, पर जिस प्रकार की सपा के नेताओं की एक स्टाइल हो गई है, उनको बिल्कुल देश की जनता को जवाब देना पड़ेगा, माफी मांगनी ही चाहिए। आप माफी मांग लीजिए ना, आपके नेता से माफी का मांग रहे हैं, माफी का मांग रहे हैं, माफी नहीं मांग रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि मैं तो थोक में कह चुका हूं, जो मुझे कहना है किश्तों में बार बार नहीं कहूंगा। वो खुद कह रहे हैं, रामजी लाल सुमन ये खुद कह रहे हैं। तो फिर जनता का रोष होगा। बिल्कुल वो कह रहे हैं, मैं माफी नहीं मांगूंगा, लेकिन फिर उसके बाद की स्थिति तो देखनी पड़ेगी ना, क्या बन रही है। यशवर्धन जी, आपको लाते हुए जल्दी से सबके काउंटर्स में लूंगी, समय रहेगा। यशवर्धन जी, क्या लगता है आपको कि रामजी लाल सुमन का ये बयान, उनके पीछे की मंशा, अखिलेश यादव को उनको एक बैकअप देना, और फिर ये कंटिन्यूएशन में चल रहा है कि कोई भी ऐसा विवाद होता है, फिर उसके बाद उसकी प्रतिक्रिया आती है, फिर अखिलेश यादव को सिर्फ एक सियासी बवाल लगने लगता है, मतलब हम बोल के निकल गए, अब जिसको जो देखना है देखता रहे। पूर्णिमा जी, आज महाराणा सांगा जी की जो हमारे प्रातस्मरणीय हैं, उनकी आज जयंती है। मैं उन्हें शत शत नमन करता हूं। और इस पूरी कंट्रोवर्सी में मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि किसी भी बात को कहने के जो शब्दावली है उसमें मर्यादा बहुत जरूरी है। तो माननीय सांसद महोदय ने जिस शब्दावली का उपयोग किया वो उचित नहीं थी। और दूसरा, जैसे हमारे करणी सेना के और सारे पदाधिकारी बैठे हैं, राजपूत समुदाय की जो छवि है वो अनुशासन की छवि है। तो हमें दोनों ही चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। माननीय सुमन साहब को अपनी शब्दावली का ध्यान रखना चाहिए, और जिस तरीके से हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उसको भी हमें बहुत अच्छे से, ताकि पूरे क्षत्रिय समाज की छवि का मामला है, आपका विरोध प्रदर्शन एक दिन का है। हम पूरी तरह इस बात से सहमत हैं कि महाराणा प्रताप यानी भारत माता के वीर सपूत थे, जिन्होंने इतनी लड़ाइयां लड़ी। और जिस कंटेक्स्ट में जो रामजी लाल सुमन साहब ने कहा कि बाबर को उन्होंने इनवाइट किया इब्राहिम लोदी को हराने के लिए, तो इब्राहिम लोदी को तो ऑलरेडी 2 बार हरा चुके थे। राणा सांगा से 2 ही बार लड़ाई हुई इब्राहिम लोदी की, दोनों बार इब्राहिम लोदी को हरा दिया राणा सांगा ने, तो उनको बाबर की जरूरत नहीं थी। और दूसरा, आज मान लीजिए पाकिस्तान में इंडियन एम्बेसी खुली हुई है, पाकिस्तान से हमारे रिश्ते अच्छे नहीं है, लेकिन इंडियन एम्बेसी तो है वहां पे। तो अगर इंडियन एम्बेसी भारत सरकार ने खोली तो क्या भारत सरकार गद्दार हो गई? तो इसलिए कंटेक्स्ट जो है, हिस्ट्री का जो कंटेक्स्ट है, उसको ठीक से पकड़कर बात करनी लेकिन शब्दावली की आप कह रहे हैं सर, शब्दावली का ख्याल रखना चाहिए यशवर्धन सिंह। अगर मन में नहीं होता, अगर यही जानकारी नहीं होती या ये सोच नहीं होती कि राणा सांगा गद्दार थे, तो शब्दों में तो निकलता ही नहीं ना सर, शब्दों में तो नहीं निकलता ना। आपको कोई भी बात कहनी है तो आप लोकतांत्रिक फ्रेमवर्क में, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में बोले, और जो विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं वो भी विरोध करें, तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में करें। नहीं, लेकिन मैं वही कह रही हूं कि अगर मन में उनके लिए वो गद्दार वाली भावना नहीं होती तो मुंह से भी नहीं निकलता ना सर। ये शब्दावली नहीं है, ये तो सोच, और सोच वो शब्दों में बयां हुई, इसमें कोई शब्दावली की गड़बड़ी नहीं है सर। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि इसमें शब्दावली और कॉन्टेक्स्ट और उसको ना समझना और कहने का तरीका गलत हो गया, ये सब तो फिर एस्केप जोन है। फिर उसके बाद आप कहते रहिए। जल्दी से एक बार सिंह साहब आपसे सिंह साहब, जिस तरीके की स्थिति है आज, ये तस्वीरें आपके सामने हैं, मैं सिर्फ इतना समझना चाहती हूँ कि ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को फिर मेंटेन करना। ऐसे में जवाब के तौर पर क्रिया की प्रतिक्रिया, और अभी क्योंकि करणी सेना को दोनों रिप्रेजेंट करने वाले बैठे हैं, कह रहे हैं हम देख लेंगे कहाँ भाई, सड़कों पर देख लेंगे, क्या देख लेंगे बताइए। वहां पर पूरी सुरक्षा, 500 मीटर से दूरी पर रामजी लाल सुमन का घर है, वहां पर सारी की सारी सिक्योरिटी को बढ़ाना पड़ा है, और रामजी लाल सुमन चौड़े में बैठे हैं, कह रहे हैं भाई पुलिस अपना काम कर लेगी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं।
ऐसा है कि जो राजपूत समाज के लोग यहाँ बैठे हैं, तकरीबन मैं देख रहा हूँ कि कांग्रेस से भी रिप्रेजेंटेटिव जो आए हैं वो भी राजपूत समाज से हैं। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि हमारी समाज ने पूरे देश का बहुत सेवा किया है, अपनी बहुत कुर्बानी दी है। बंटो मत यार, बंटोगे तो ख़त्म ही हो जाओगे। राजपूत समाज को जागना पड़ेगा। किस तरह से छोटे छोटे लोग इस तरह की बातें पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के तहत कर रहे हैं और बाद में खड़े हो जाते हैं कि साहब मैं इस समाज का हूँ इसलिए मुझे डराया जा रहा है। कोई डरा नहीं रहा है। जब तुमने पार्लियामेंट में खड़े होके किस तरह की बातें की हैं एक महान योद्धा के लिए जिसने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी, उसने ही नहीं उसके पूरे परिवार ने दी, पूरे समाज ने दी, उसके साथ तुम इस तरह का व्यवहार करते हो। मुझे लगता है राजपूतों में अगर शर्म है तो अब तुम लोग सपा और कांग्रेस को खत्म कर दो, अपने समाज से मिटा दो। अपने समाज में एक भी वोट नहीं पड़ना चाहिए इन दोनों को, बाकी जो होना है होता रहेगा, लेकिन समाज को जागृत करो कि तुम्हारे को कोई गाली न दे। आज तक राजपूतों को गाली देके कोई भी, चाहे मुगल हो या अंग्रेज हो, एजेंट है जो बोल रहे हैं। मैं उनका एजेंट नहीं हूँ, मैं तुम्हारा एजेंट हूँ और तुम्हारे बारे में बोल रहा हूँ कि तुम लोग खत्म होने वाले हो और तुम पाकिस्तान का एजेंट हो। और राजपूतों को छेड़ा है ना। राजपूत 12 साल तक अपनी बेइज्जती नहीं भूलता। ईमान बेच के यहाँ पे बैठे हो, कपीस मौलवी अपना ईमान बेच के बैठे हो तुम। तुम्हारा जाके अखिलेश को बता देना राजपूत समाज जगने वाला है और जब जग गया ना तो तुम लोगों की ऐसी की तैसी करेगा। थोड़ी बहुत अगर शर्म बची हो ना तो कपीस खान थोड़ी बहुत शर्म बची हो ना। अरे अपने कहे हुए बात से पलटते हो। तुम लोग को समझना पड़ेगा, राजपूतों को छेड़ा है। 12 साल तक वो अपनी इस दर्द को नहीं भूलने वाले, कम से कम। ठीक है सर, ठीक है, ठीक मैडम ठीक है। बिल्कुल ठान है, एक सेकंड, बिल्कुल। एक सेकंड। कपीस मौलवी ये तिलक हटा दो, कपीस मौलवी तिलक हटा दो अपने माथे से। ये तुम ब्राह्मणों के नाम पे कलंक हो। अरे दिलीप जी, आप ऐसे जो लोग बैठे हो, तुम अपने समाज को, तुम अपने समाज के भी सगे नहीं हो। दिलीप जी मैं भावनाएं समझती हूँ। दिलीप जी मैं भावनाएं समझती हूँ। अखिलेश को बता देना, राजपूतों तुम लोग अपने को जगाओ और इस अखिलेश को खत्म करो अपने समाज से। भूलना मत, चुनाव में पता चल जाएगा। वही करने की जरूरत है, कोई बात नहीं। अरे तलवार तो राजपूतों का गहना है, राजपूत बिना तलवार के चलता नहीं। अखिलेश यादव के जितने भी उसके चमचे हैं उसको पता चल जाएगा। ठीक, एक सेकंड कपीश जी प्लीज। कपीश जी नाराजगी का आलम देख रहे हैं आप। कपीश जी नाराजगी का आलम देख रहे हैं। प्रशांत जी जल्दी से अपनी बात पूरी करिएगा। कपीश जी फिर उसके बाद पूरा समय दूंगी आपको। कपीश जी पूरा समय दूंगी। इस मुद्दे को भाजपा और कांग्रेस में नहीं बांटा जाए। भाजपा भी हमारे साथ है, कांग्रेस का भी जो बयान आया क्षत्रिय एकता कांग्रेस में भी है, वो भी साथ है। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अखिलेश यादव को चुनाव भाजपा और कांग्रेस के साथ या खिलाफ लड़ना है। अखिलेश यादव ताल ठोक रहे राजपूतों के खिलाफ, तो राजपूत कभी कमजोर नहीं थे और छठी के दूध याद दिलाएंगे। राजपूत हमेशा से मजबूत रहे हैं। अखिलेश यादव को अपना इतिहास पढ़ना चाहिए। जिस अमर सिंह ने सपा को खड़ा करा, आज उसी क्षत्रिय के खिलाफ वो खड़े हो रहे हैं। और आपको याद होना चाहिए कि मुलायम सिंह ने कहा था कि अखिलेश पार्टी का विनाश करेगा, और वो दिन दूर नहीं है कि अखिलेश यादव खुद पार्टी का विनाश करेगा। किसी को पालवी साहब ने कहा था जो अपने जात का नहीं, वो अपने बाप का नहीं, वो राष्ट्र का नहीं हो सकता है। तो मैं बताता हूँ, मुलायम सिंह यादव ने मुख्तार अंसारी से यादव की हत्या कराई थी। मुलायम सिंह यादव ने मुख्तार अंसारी से गोली चलाई थी। आज भी ठीक है प्रशांत जी, रहते हुए पिताजी की बात करा तो प्रशांत जी ठीक है, प्रशांत जी ठीक है। लेकिन कपीश जी एक सेकंड। प्रशांत जी प्लीज वापस चर्चा की तरफ लौटते हैं। कपीश जी आपके पास आते हुए, विरोध आपने सुन लिया, नाराजगी आपने सर सुन ली,
बीच में आपकी कुछ बातें मिस आउट हो गई थी, लेकिन मुझे इतना समझ में आता है कि शायद आपको राजपूत समाज के नाराज होने से कोई खास दिक्कत है नहीं, क्योंकि आपकी उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में फोकस में वो पीडीए है जिसका नारा लेकर आप चलते हैं। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि भाई दलितों को खुश करना चाहते हैं अखिलेश यादव और आपकी पार्टी के तमाम नेता, और इसीलिए जानबूझकर ऐसा बयान दिया गया और उस विवाद को आप लोग ठंडा होने भी नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए बैकअप दे रहे हैं। वाह, वो कत्ल करते हैं, उन्हें कोई कुछ नहीं कहता, और हम आहें लेते हैं तो हो जाती है। एक समाज के लोग, फूलन देवी बहन के 24 लोगों ने बलात्कार किया, आत्मा की चलनी मैडम इस आदमी का बकवास, मैडम इस आदमी का बकवास बंद कर दिया जाए। इसके अलावा कुछ बात है तुम्हारे पास? अरे मौलवी साहब की बात है तुम्हारे पास? मैं बोलती हूं, और जब दलित के ऊपर पेशाब किया जा रहा था तब ये होने का ऐसे शब्द नहीं। दिलीप जी शब्दों ऐसे शब्दों से रिफ्रेन बात करिए, कोई समस्या नहीं, ऐसे शब्दों से बचिए। नहीं ठीक है, लेकिन ऐसे शब्दों से बचिए, बेशरम बेशरम जैसे शब्द। अरे साहब, उनको जवाब तो देने दीजिए। दिलीप जी, प्रशांत जी, दिलीप जी, प्रशांत जी सुनिए, ठीक है, वो सुन नहीं रहा है ना आपकी बात, वो फिर बोलेंगे फूलन देवी, आप बोल रहे हैं वो फिर बोलेंगे फूलन देवी। कपीश जी मेरी बात सुनिए, कपीश जी एक सेकंड सर प्लीज। कपीश जी, फूलन देवी से आगे बढ़ जाइए सर। रामजी लाल सुमन की बात हो रही है सर, राणा सांगा की बात हो रही है। मैंने आपसे सीधे सवाल पूछा कि पीडीए को मजबूती देने के लिए स्ट्रैटेजिकली आप लोग ये कर रहे हैं क्या, उस पर जवाब दीजिए ना सर। ये भारतीय जनता पार्टी स्वयं कर रही है। अरे यार, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, करती सेना को कोई नहीं। किताब पढ़ के आ जाए, ये बेवकूफ आदमी कहां से पैनल में बैठ गया? ये बेवकूफ आदमी को पैनल, ये बेवकूफ आदमी कहां से पढ़ के आया ये आदमी? इसको पहले पढ़ाई नहीं किया, एबीसीडी बोलिए, पढ़ के आया इतिहास का और डिबेट के बारे में। इसको बोला जाए कि डिबेट के बारे में एबीसीडी पढ़ के आया बेवकूफ आदमी। प्रशांत जी उनकी बात होने दीजिए, बदतमीजी पाओगे तो प्रशांत जी उनकी बात होने दीजिए, डिफिकल्ट मत करिए सर। जितना तुम्हें क्रोध आता है दुनिया के हर व्यक्ति को आता है। सर आप लोग मेरा मत करिए सर प्लीज, आप लोग मेरा मत करिए बीपीआई। कपीश जी अपनी बात करेंगे और अभी बीच में कोई नहीं बोलेगा। सिंह साहब उसके बाद आती हूँ, बोलिएगा सर। बीच में क्यों बोल रहे हैं? कपीश जी बोलिए ना। सीधी बात आपको कह रहा हूँ, सीधी बात आपको कह रहा हूँ कि इनकी बातों से लग रहा है इनका जनोचित अधिकार है किसी की भी गला उड़ा देने का, कलम कर देने का, क्योंकि ये एक अगले समाज से आते। अरे तो आप लोगों का अधिकार है किसी के भी सम्मान को ठेस पहुंचा देने का क्या? के बारे में कोई बोलेगा तो बिल्कुल उसकी बात कीजिए, मेरा अधिकार है। दिलीप जी प्लीज। समाजवादी पार्टी ने अपना पक्ष साफ कर दिया कि हम राणा सांगा साहब को महान सम्राट, महान योद्धा मानते हैं। अच्छा, जहां तक बात लालजी सुमन साहब की रह गई, आप लोकतंत्र के मूल्य पे खड़े हैं, तो रामजी लाल सुमन माफी क्यों नहीं मांगते ये बताइए। अरे भाई तो सुनो, पहले पूरी कह तो लेने दो हमें। आप हमें ये बताइए कि अगर आपको ये लगता है कि लालजी सुमन साहब ने कुछ गलत कहा है। अरे सर मुझे क्या लगता है छोड़िए, मुझे क्या लगता है वो छोड़िए ना, आपको अभी क्या लगता है ये बताइए ना। हमें आप बताओ, आप आयोजक होने के लिए इनको आप प्रवोक कर रही हो क्या? इस देश में न्यायालय नहीं है। इनकी आवाज मुझे क्रिमिनल एक्ट किया है तो न्यायालय देखेगा। ये करनी देना न्यायालय क्यों नहीं जाना चाहती है? अरे कपीश जी फिर वही बात, कपीश जी फिर वही बात। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या आप लोगों ने रामजी लाल सुमन को बोला माफी मांग ले, विवाद खत्म कर दें? बोला क्या आपने? तो किसी बात उन्होंने बहुत साफ कह दिया। क्या कहा? कि उन्होंने इतिहासकारों को पढ़ा है, जिनके इतिहास। तो आप लोग अपने वेंडर देख लीजिए सर, इतिहासकारों की किताबें जो आपके यहाँ पहुंचाते हैं अपने वेंडर को रीचेक कर लीजिए। फिर नहीं, पहले मेरी बात आ जाए। आपको अबू आजमी ठीक लगते हैं, कोई बयान दे जाते हैं, आपको रामजी लाल सुमन ठीक लगते हैं, किताबों का रेफरेंस। अरे किताबों की आड़ में आप लोग कुछ भी बोल जाएंगे क्या? पूर्णिमा मेरी बात सुन लीजिए सर, मैं आपकी बात ही सुन रही हूँ, मैं आपकी बात ही सुन रही हूँ, मैं आपकी बात ही सुन रही हूँ सर, लेकिन आप उस बात को खा जा रहे हैं जो मैं पूछ रही हूँ। मैं सर इतनी देर से कैसे मैं आपको नहीं कहने दे रही? आपने एक भी बार नहीं बोला कि रामजी लाल सुमन का बयान गलत है। सर गलत है कि नहीं ये बताइए।
लेकिन कुछ तो फेयर कर दिया सर, समाजवादी पार्टी का एजेंडा मेरे एजेंडे से बहुत बड़ा है। समाजवादी पार्टी का एजेंडा मेरे एजेंडे से बहुत बड़ा है। सड़कों पर आप लोगों को यही अच्छा लगता है क्या? सड़कों पर आप लोगों को यही अच्छा लगता है क्या जो हो रहा है? बंदूक लहरा रहा है, तोप लेकर के चल रहा है। तो आप लोग बोलने से पहले सोचते नहीं है क्या? आप नहीं बोल पा रहे उनके अरे आप सुनना बंद कर दीजिए, आपको सुनाई नहीं पड़ता है। आपको सुनना अगर पसंद नहीं है या आपको सुनाई नहीं पड़ता या आपकी सेलेक्टिव हेयरिंग है तो ये मेरा प्रॉब्लम कैसे हो सकता है कपीश जी? ना आपका प्रॉब्लम इसलिए आपने नहीं सुना ना, फिर मैं क्या करूं उसका बताइए, मैं क्या करूं उसका मुझे बताइए। आप ये बताओ कि आप भाजपा की प्रवक्ता हो या एंकर? आप जो सोचे आप फील फ्री करिए, और कोई इतिहास की किताब उठा के देख लीजिए, इतिहास की किताब उठा के देख लीजिए, वहां से तय कर लीजिए कि पूर्णिमा मिश्रा क्या है। जब आप बोल रहे हैं कांग्रेस पे रहोगी तो हम क्या बोलेंगे? अरे मौलवी साहब कुछ लगा आप एंकर प्रश्न करो, हमसे उत्तर दो ना। पूर्णिमा जी क्या सवाल कर रही हो, सुन तो लीजिए। मैं ये पूछ रही हूँ, सुन ले रहा हूँ उनका प्रश्न सुन लिया। मैं सिर्फ एक बात ये कह रहा हूँ कि इस देश में न्यायालय नाम की चीज है, न्यायालय का नंबर तो बाद में आया ना सर। किसी ने अपराध किया है, न्यायालय का नंबर तो बाद में आया ना। आप पुलिस थाने जाइए, आप पुलिस थाने जाइए कि आप कानून को अगर कोई कहेगा तो मुझे न्यायालय नहीं जाना। बताएंगे कि उन्होंने मौलवी साहब सुन लो, उसका फैसला आमने सामने होगा। तुम्हारे सांसद ने कहा कि आ जाइए मैदान में, तो आइए ना। रोहन जी मुझे प्रशांत जी सिंह साहब आपके पास किया। एक सेकंड सर, एक कानून ना हमारा भी चलता है। जब बहन बेटियों की बात आती है, जब किसी भी बुजुर्ग का बात आता है तो हम वहाँ पे जाति नहीं देखते, हम सबसे पहले हम पहुंचे। ऐसे कई घटनाएं हैं। जब भी मैं क्या ये बताओ ना, फूलन देवी में क्या बदतमीजी करोगे? बदतमीजी सड़क पर बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को लेकर मुझे सड़क पर बिछती हुई तलवारों को लेकर समस्या है, क्योंकि यहाँ ना समाजवादी पार्टी पीछे हटने को तैयार है, ना करनी सेना इसे आगे किसी सही तरीके से बढ़ाना चाहती है। रोहन जी ठीक है, प्रशांत जी प्लीज आप रुकेंगे, अब आप लोग सब रुकेंगे प्लीज, सब लोग आप लोग रुकेंगे। कपीश जी आप भी रुकेंगे, प्रशांत जी आप भी, दिलीप जी आप भी, प्लीज अब आप लोग भी रुकेंगे। रोहन जी अपनी बात करेंगे। देखिए मुश्किल बात यह है कि जिनकी गलती है वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं, और सबके सामने, देश के सामने आप किसी वीर सपूत को गद्दार बोलेंगे तो आपको उसकी माफी मांगनी पड़ेगी, और अगर आप माफी नहीं मांगते तो इस बात का सबूत है कि आप तुष्टीकरण की राजनीति को अपने आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। बहरहाल फिर भी मैं कहता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर किसी को अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। पर पूर्णिमा जी मैं कल का आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जो लॉ संसद में पास हुआ है, जो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल, उसके खिलाफ जिस प्रकार से बंगाल में पुलिस की गाड़ी को तोड़ा गया, 8 पुलिस कर्मियों को घायल किया गया, क्या वो जस्टिफाइड है? मैं हिंसा को कभी जस्टिफाई नहीं करता हूँ, वो तो संसद में पास हुआ लॉ है, संविधान के हिसाब से हुआ है, उसके खिलाफ करें। और यहाँ पे एक सपूत को गद्दार बोल रहे हैं, उसमें माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है, तो माफी मांगने को तैयार नहीं है, आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? और समाजवादी पार्टी के नेताओं को समझना होगा कि इस प्रकार की राजनीति नहीं चलने वाली कैसे उठाया जाए, इसीलिए मुद्दे को गर्म रखो। और क्या है पूर्णिमा जी, इतिहास को राजनीति के काम में लेना मुझे उचित नहीं लगता। मैं पिछले कई सारे इंस्टेंसेस आपको दे सकता हूं। जैसे अगर आप ट्रू सेंस में हिस्ट्री पढ़ेंगे तो राजा मान सिंह जी आमेर के विषय में कौन सा दल उनके बारे में आप शब्द बोलता है? हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कभी न कभी इस तरह की बातें करती है। जयचंद जी इतने महान राजा थे, उनके विषय में गद्दार स्थापित कर दिया जो कि थे ही नहीं, कभी उन्होंने कभी मोहम्मद गौरी को इनवाइट ही नहीं किया। तो मैं फिर से कह रहा हूं कि जिस समाज के प्रति इस तरह की बातें हो रही हैं, सबसे पहले वो जो प्रदर्शन का जो तरीका है उसको थोड़ा डेमोक्रेटाइज करना चाहिए। और दूसरा, जैसे तलवारें और जो लाठियां हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि आप एक संगठन को पूरे शहर के बीच में से लाठियां लेकर निकलने की इजाजत देते हैं, ये शुरुआत वहीं से होती है। आप देखिए पिछले कुछ सालों से रामनवमी के मौके पर या किसी भी हमारे बहुत
पूजनीय जो भगवान है उनके मौके पर बच्चों को, जो बेरोजगार बच्चे हैं, उनको लाठियां, तलवार, भाला, नहीं, बर्छी अब यहाँ पर आप देकर सड़कों पर सेलेक्टिव हो निकाल दिया गए जाता है, तो ये उचित अब नहीं यहाँ है। पर आप मैं सेलेक्टिव फिर हो कह गए, रहा हूँ, आपने ये चीज उचित रामनवमी नहीं का है। एग्जाम्पल दे दिया, फिर विरोध मैं प्रदर्शन मुहर्रम जो का है, एग्जाम्पल उसको लेकर आऊंगी, तरीके से करना फिर चाहिए, इसमें अनुशासित तरीके बात से इधर करना उधर चाहिए। चली जाएगी। सिंह साहब जल्दी से क्लोजिंग कमेंट आपका, फिर खत्म करूंगी। मैं यशवर्धन सिंह को बताना चाहता हूं कि कांग्रेस की परिपाटी रही है और आप लोग उनके जाल में फंसे पड़े हैं, इसलिए आप उनके साथ हैं, पहली बात। दूसरी बात, नहीं, वो ये खिलाफ है, स्ट्रेटजी, वो खिलाफ है, वो खिलाफ है। छोड़ दीजिए, ठीक है। आपको कुछ नहीं ठीक है मालूम सर, है। ठीक है, मेरी बात closing, सुन सर, लीजिए, closing ये है, 30 एक सेकंड, टाइमर स्ट्रेटजी है, के 30 तहत सेकंड। ये उचित नहीं ये है। रामजी आप लाल पढ़े लिखे सुमन भी से नहीं हैं। दिलाया गया स्टेटमेंट है, ये जानते हुए अखिलेश ने दिलाया कि जैसे ही रिएक्शन होगा हम रामजी लाल के जात का कार्ड खेलेंगे, और ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि समाज बटे। लेकिन मैं राजपूत समाज से कहना चाहता हूं कि राजपूत समाज इस देश पर शासक रहा है, हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति का वो सपोर्टर रहा है, उनकी सुरक्षा किया है। इसलिए राजपूत समाज, आज के राजपूत समाज को वही परिधान पहनना पड़ेगा और पूरे समाज को एकत्रित करके ये अखिलेश यादव जैसे लोगों के खिलाफ एक मुश्त वोट करके उनको डेमोक्रेटिकली खत्म कर देना। ठीक है सर, ठीक है। जल्दी से प्रशांत जी 10 सेकंड में अपनी बात आप कुछ कह रहे थे सर, फिर मैं खत्म करूंगा। प्रशांत, मैं बिल्कुल जो भाई साहब कह रहे थे, मैं उनकी बातों को आगे बढ़ाता हूं। ये वादा है कि 2027 में और 2029 में एक एक बूथ और एक एक जहां भी क्षत्रियों का गढ़ है, सबने कसम खाई है, भगवती कसम खाई है, अगर सपा राजविहीन नहीं हो गया यूपी तो आप हमें दोबारा बोलेंगे। दूसरी बात, एक सब 2 मिनट का मैं अपना बात रखना सर चाहूंगा। जल्दी खत्म है समय सर। रामजी लाल तो छोड़ दीजिए, अखिलेश यादव गुलाटी मारते हुए माफी मांगेगा पूरा राजपूत समाज से, मेरा वादा है। अखिलेश यादव को गुलाटी मारते बंदरों की तरह गुलाटी मारते आएंगे, ठाकुर साहब माफ कर दो, अभी तो राणा कम जी से मुझे कम वो माफ कर माफी दो। मांगने को तैयार नहीं है सर, और उनको ये वो आपका मांगेंगे, वो प्रदर्शन बिल्कुल सियासी माहौल मांगेंगे, नजर वो आता है। बिल्कुल मांगेंगे, ठीक है, ठीक है कब्र से सर, उठ के मांगेंगे। ठीक है सर, ठीक है, इस बात ठीक है। का कभी जन नेता बन करके देखो, ठीक है सर। ये करनी सेना के अगले से सिपाही बने हुए हो। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। भविष्य किसी ने नहीं देखा, भविष्य किसी ने नहीं देखा। नहीं तो तुम्हारा इलाज किसी ने, तुम्हारे क्षेत्र के कोई भाई देख लेगा। ठीक है सर, इजाजत लेती हूँ, समय मेरे पास इतना ही है, इजाजत लेती हूँ कपिश जी, इजाजत लेती हूँ प्रशांत जी, शुक्रिया आप दोनों का। रोहन जी आपका भी धन्यवाद, यशवर्धन जी, आर के सिंह साहब, दिलीप सिंह चौहान हमारे साथ जुड़े थे चर्चा में।